हेलो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट हम अभी तक पढ़ रहे थे। टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो मतलब समय का व्यवस्थापन किस प्रकार से करें कि हमारे सारे कार्य सफलतापूर्वक हो जाएं। इसके लिए हमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ आती है कि किसी भी परिवार के प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी जब हम देते हैं ग्राफ के द्वारा, मतलब एक कार्य के द्वारा, ग्राफ के द्वारा जब परिवार के कार्य की वितरण प्रणाली को या वितरण के बारे में जानकारी दी जाती है, वो कहलाता है वर्क कर्व। उसको बोलते हैं वर्क कर्व। मतलब किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षमता को हम वर्क कर्व के द्वारा समझ सकते हैं। इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गृहिणी के पास किस समय काम की अधिकता होती है, किस समय कम होता है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, कब घटती बढ़ती है। इतना ही नहीं, वर्क कर्व से पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्यभार को भी हम पढ़ सकते हैं। तो वर्क कर्व का अर्थ है कि कौन से समय, किस समय कितना काम, वर्कलोड होता है, कैसे किया जाता है घर के सदस्यों द्वारा और कैसे उनमें वितरण किया गया है। ये वर्क कर्व के द्वारा आसानी से हमें पता चल जाता है। अब ये है कि वर्क कर्व या ग्राफ है, उससे हम काम के वितरण को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्राचीन समय में भी इस प्रणाली को अपनाया गया था और ये वर्क कर्व से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कब गृहिणी के पास समय बचता है या किस समय अधिक लोड है। ये सारा इससे पता चल जाता है। काम की तीव्रता पता चल जाती है और उसकी शक्ति भी पता चलती है कि किस समय अधिक क्रियाशील रहती है और भारी काम कब निपटाती है। ये इसके द्वारा हम जान सकते हैं। तो अब ये आता है कि वर्क कर्व के बाद कि वर्कलोड, अतिरिक्त कार्यभार, गृहिणी के पास निश्चित समय में एक से अधिक कार्य जब एक साथ संपन्न करने होते हैं तो वो कहलाता है वर्कलोड का समय, अत्यधिक कार्यभार का समय। अब वो दिन में कौन से समय होता है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, किस समय अधिक काम का लोड होता है या साप्ताहिक लोड अधिक होता है। जैसे सर्विस क्लास हैं महिलाएं, उनमें साप्ताहिक लोड कार्यभार अधिक होता है। किसी का पाक्षिक, किसी का मासिक या वार्षिक भी हो सकता है। अलग अलग परिवारों में पीक लोड अलग अलग होता है क्योंकि सबके व्यवसाय अलग होते हैं, काम करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे सुबह 6 से 11 बजे तक का समय पीक लोड होता है, अत्यधिक कार्यभार का समय। उसी समय बच्चों को स्कूल जाना होता है, परिवार के मुखिया को नौकरी पे जाना होता है, व्यवसाय पे जाना होता है, गृहिणी भी नौकरी करती है तो उससे काम के लिए निकलना होता है। तो कुछ परिवारों में दोपहर का समय पीक लोड होता है क्योंकि लंच तैयार करना, लंच परोसना, फिर बर्तन साफ करना, ये सारा काम दोपहर में होता है तो वो पीक लोड होता है दोपहर का। तो टिफ़िन देना, बर्तनों की सफाई, ये सारा दोपहर में करना होता है। किसान परिवार है तो उनके बरसात के मौसम में पीक लोड होता है। नहीं, और इसी तरह से कुशल जो गृहिणी है वो समय का विभाजन बहुत सोच विचार के करती है जिससे कि काम पूरा हो जाए और अच्छी तरह से उसका वितरण हो सके। कुछ हमारे हिंदुओं में कुछ काम ऐसे होते हैं जो विशेष महीने में या मौसमी होते हैं। जैसे दीपावली के अवसर पर सफाई करना, साज सजावट। तो इस महीने में जब दीपावली का महीना होता है उस समय काम का लोड अधिक होता है, उसको बोलते हैं वर्कलोड, पीक लोड होता है। तो हम इससे ऐसे बच सकते हैं कि कुछ काम हम पहले कर सकते हैं, जैसे तैयारी, आटा लगाकर, चावल धोकर या सब्जी काट कर पहले से रख सकते हैं। जब हम फ्री होते हैं उस समय रख सकते हैं तो इससे काम हल्का हो जाता है। हमेशा भारी काम के बाद हल्का काम करना चाहिए, शारीरिक काम के बाद मानसिक काम करना चाहिए। इससे जल्दी थकान नहीं होती है और जल्दी उबाऊपन या बोरियत नहीं होती है। तो ये हमें कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें पहले करने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। इस तरह से जब पीक लोड होता है उसकी पहले से कुछ हम तैयारी करके इस स्थिति से बच सकते हैं। अब ये है कि एक आता है रेस्ट पीरियड।
रेस्ट पीरियड तब होता है भाई जब काम करके हम थक जाते हैं, तो काम करने के लिए थकान हो जाती है, तो उस समय रेस्ट पीरियड की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ समय विश्राम का चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें समय का एक तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए, फिर उसका नियंत्रण करना, फिर बाद में उसको मूल्यांकन करना, मतलब हमने जो काम किया वो सही किया है कि नहीं किया है। तो इसी दौरान विश्राम काल को भी हमें निकालना होगा। विश्राम काल से तात्पर्य है कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना, कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर और दिमाग को पूरा आराम देना, वो कहलाता है रेस्ट पीरियड। तो लगातार काम करने से शारीरिक मानसिक दोनों तरह की थकान हो सकती है। तो थकान को दूर करने के लिए, पुनः कार्य करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में विश्राम काल महत्वपूर्ण होता है और इस विश्राम काल से बचने के लिए हम इस कार्य को कर सकते हैं। क्या है ये जो नरेगा है ना, कौन सी क्लास का है? सेकेंड ईयर का है ना? पहले उनसे करवा ला साइन, दास जी से। यहाँ दास जी से, दास जी। ये एप्लीकेशन का है? इसमें हाँ, एप्लीकेशन मैंने बोला कि वहाँ पे क्या वो ऑनलाइन चढ़ता है ना, तो ये स्कैन होगा नरेगा वाला चढ़ेगा तो ऑनलाइन। इसकी फ़ोटोकॉपी कहाँ है? फोटोकॉपी निकालने को आपको पहले फ़ोटोकॉपी निकालना, उस पर दास जी से लिखवा ला कि ये नियमित छात्र है, फिर मैं यहाँ साइन कर दूँगी। ठीक, इसकी फ़ोटोकॉपी निकालना। ये सोलह हाँ, निकाल ले, एक कॉपी अपने यहाँ कॉलेज में भी रहेगी। हाँ निकाल लो।